नमस्कार। आज हम +2 की पुस्तक अंतरा में तुलसीदास के संकलित कुछ पदों पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है। पद में चित्रकूट में भरत राम मिलन का मार्मिक चित्रण है। भरत सभी परिजनों और गुरुजनों के साथ राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए वन की ओर जाते हैं और चित्रकूट में निषाद राज की सभा में उनका मिलन श्री राम से होता है। यहाँ गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ मौजूद हैं। निषाद राज कौन है, थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। असल में वनगमन जब हुआ है राम का, तो उस समय भरत जो हैं महल में मौजूद नहीं थे, वो अपनी नानी के यहाँ गए थे। और इस बीच माता कैकेयी ने दशरथ से अपना वचन पूरा करवाया। दशरथ ने उनको वचन जो दिया था उसे निभाने की बात कही और उसमें उन्होंने क्या कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजगद्दी सौंपी जाए। तो भरत जब लौटते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है। कैकेयी जो हैं भरत के व्यवहार से कोप भवन में जा चुकी हैं और भरत हैं कि राम को वापस महल में लाना चाहते हैं, उन्हें उनकी राजगद्दी सौंपना चाहते हैं। गुरुओं के मार्गदर्शन से वो वन की ओर जाते हैं और राम को मनाने के लिए अनुनय विनय करते हैं। राम उन्हें कहाँ मिलते हैं? निषाद राज के यहाँ। वनगमन के बाद पहली रात्रि जो थी राम ने निषाद राज के यहाँ बिताई थी। वो प्रकरण क्या है और निषाद राज कौन है, ये मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देती हूँ। निषादों के राजा का जो उपनाम है वो निषाद राज था और वे ऋंगवेरपुर, वर्तमान में प्रयागराज के महाराजा थे। उनका नाम गुह था, गुहराज बोल दिया जाता था उनको। निषाद कौन है? निषाद समाज में कहार, भोई, मछुआरा आदि लोग सम्मिलित हो जाते हैं। चतुर्वर्णों पंचमों निषाद कहा जाता है। अब ये जो थे तुलसीदास, ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था में क्या कहा है कि उच्च वर्ण के लोगों को निम्न वर्ण के लोगों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए और उन्होंने इसका परिचय रामचरितमानस में कई जगह पर दिया है। उन्होंने जो निषाद राज थे उन्होंने वनवास काल में सीता, राम, लक्ष्मण को अपने सेवकों के द्वारा गंगा पार करवाई थी। उनके सेवक में कौन थे? केवट थे। केवट ने श्री राम को गंगा पार करवाई। ये अलग प्रसंग है, इस पे फिर कभी चर्चा होगी। अभी पुस्तक में आपके ये वाले पद नहीं हैं। जो पद हैं उन पे ही हम चर्चा करेंगे और उसमें निषाद राज की बात आती है, उनकी चर्चा होती है। निषाद राज के यहाँ पे भरत जो हैं उनकी सभा में, निषाद राज की सभा में भरत राम से मिल रहे हैं और वो फिर आगे अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पुलह शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल पाढ़े। जो शीर्षक है इन पदों का वो क्या है? भरत राम का प्रेम। पुलह शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल पाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहित अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधे हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुन सन कबहूँ देखी। शिशुपंते परिहरे न संगो, कबहू न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। अब भरत जो हैं निषाद राज की सभा में खड़े हुए हैं, बीच सभा में खड़े हैं। पुलह की शरीर सभा भय ठाड़े, उनका शरीर जो है पुलकित है, हर्षित है, रोमांचित है, भावुक हैं। वो कई भाव जो हैं वो मिश्रित हैं और उन सब का असर उनके शरीर पर भी हो रहा है। तो वो भरी सभा में खड़े हुए हैं। ठाड़े मतलब खड़े हुए हैं। नीरज नयन नेह जल पाढ़े, और उनके नीरज नयनों में, कमल रूपी नयनों में राम के प्रति प्रेम का जो है वो जल बह आ रहा है, उमड़ रहा है। उनके अश्रु उमड़ के आ रहे हैं राम के प्रति स्नेह के कारण।
नीरज नयन, नीरज कह देते हैं कमल को। कहब मोर मुनिनाथ ने बाहा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाहता था, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो तो गुरुवर ने कह दिया है। कहब मोर, मेरा कहा जो है, मेरे मन की बातें जो है, मुनिनाथ ने बाहा, कि मेरे जो गुरुवर हैं, नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है, पहले ही राम से वापस चलने का अनुनय कर लिया है। एहिते अधिक कहूँ मैं कहा, अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ के स्वभाव को बचपन से जानता हूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, यहाँ पे नाथ, ऊपर मुनिनाथ कह रहे हैं, वो गुरुवर को अपना नाथ कह रहे हैं, अपना स्वामी कह रहे हैं। अब इस पंक्ति में जो नाथ कह रहे हैं वो श्री राम के लिए है। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं निज अपने, मैं अपने नाथ यानी स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ, श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। स्वभाव, स्वभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ, उन्होंने तो कभी किसी अपराधी तक भी क्रोध नहीं किया है, अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया। कोह यानी क्रोध, कि उन्होंने आज तक कभी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है, तो वो मुझ पे क्रोध कैसे करेंगे, हालांकि मैं भी घोर अपराधी हूँ, उनके वनगमन का अपराधी मैं ही हूँ। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, मुझ पर तो उनकी हमेशा से ही कृपा और स्नेह बरसता रहा है। खेलत कोने से न कब हूँ देखी, हमेशा ही मैंने उनका प्रेम ही देखा है, कभी खेल में भी कभी मजाक में भी उन्होंने मुझ पे क्रोध नहीं किया है। शिशुपन ते परिहरे न संगो, बचपन से ही, शिशुपन, ठीक है, बहुत आसान सी शब्दावली है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बचपन से ही उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। परिहरे यानी त्यागा नहीं है मुझे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने बचपन से मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो आज मुझे छोड़ के वो कैसे वनगमन कर सकते हैं। कबहु न कीन मोर मन भंगो, और उन्होंने कभी मेरा दिल भी नहीं तोड़ा है। मैं उन्हें आज भी वापस ले जाना चाहता हूँ और वो ज़रूर मेरा दिल रखेंगे, मेरी बात का मान रखेंगे। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही, कि मैंने तो अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा देखी है कि वो हमेशा से ही मुझे हारा हुआ खेल भी जिता दिया करते थे, यानी कभी वो मेरा दिल दुखने नहीं देते थे, हमेशा मुझे खुशियाँ ही देना चाहते थे। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पिया से नयन। यह दोहा है, अंत में दोहा आता है हर चौपाई के बाद, रामचरितमानस में इसी तरह से लिखा गया है। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, की आपके सम्मुख में और क्या कह सकता हूँ, संकोच वश में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब गुरुवर हैं, प्रभु राम हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, तो इनके सम्मुख मैं और कुछ नहीं कह सकता संकोच वश। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन, की मेरे प्रेम पियासे जो नैन हैं वो दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे हैं, श्री राम को मेरे साथ वापस चलना ही होगा। इस जो छंद है दोहा और चौपाई, इसमें छंद दोहा चौपाई आप लिखेंगे। भाषा रामचरितमानस की भाषा अवधि है। नीरज नयन, नेह में अनुप्रास है, नीरज नयन में उपमा है, नेह जल में रूपक अलंकार आ जाता है, खेलत खनिस में अनुप्रास है। ये अनुप्रास तो आप अपनी तरफ से खोज के भी लिख सकते हैं। अगला देख लें हम, जो पद है इनका मैं पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए। पिथि न सके सही मोर दुलारा, नीच बिच जननी मिसपारा, यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुच गोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोट कुचाली, फरई की कोदब बाली सुसाली, मुकता प्रसव की संबुक काली, सपने हूँ दो सक लेहु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारे जाए जननी कही काकू, हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। अब आता है दोहा, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाऊँ सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। देख लें, इसे समझ लेते हैं जरा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आने लगेगा और अर्थ भी समझ में आने लगेगा। विधि न सके सही मोर दुलारा, भाग्य जो है
मेरे और राम के प्रेम को, दुलार को सह नहीं सका। भाग्य को भी हमारे प्रेम से ईर्ष्या हो गई। नीच बिचु जननी मिस पारा, और भाग्य ने मेरी जननी के माध्यम से, माता कैकई के माध्यम से हम दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह वो कहत मोहि आज न शोभा, यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देते हैं, यह बात कहना मुझे शोभा नहीं देता है। यानी मैं अपनी जननी को जो बुरा भला कह रहा हूँ, यह बात मुझे शोभा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जननी को बुरा कहने का मतलब है कि मैं खुद को अच्छा साबित करना चाह रहा हूँ, तो ये बात मुझे शोभा नहीं दे रही है। तो वो कहते हैं अपनी समुझी साधु सुचि को भा, कि अगर मैं खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करूंगा तो अपनी प्रशंसा अगर कोई खुद कहेगा तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, इस बात को अच्छा तो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। तो धर्म संकट में है कि खुद पे दोष लें या माता को दोष दें, क्या करें, वो बहुत व्याकुल हैं, व्यथित हैं। अच्छा, आगे देख लें। यह वो कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। ये हमने कर लिया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ये कहते हुए, माता को बुरा भला कहते हुए मुझे बुरा भला कहना मुझे शोभा नहीं देता है। अपनी समझी साधु सुचि को भा, अपनी समझ में कोई खुद को साधु कहे, सुचि यानी शुचि यानी पवित्रता के अब खुद को पवित्र साबित करने की कोशिश करे, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। मातु मंदी में साधु सुचाली और अस आनत कोटि को चाली, कि माता बुरी है, मंदी का मतलब यहाँ हम बुरे से लेंगे, माता बुरी है और मैं साधु प्रवृत्ति का हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, सुचाली यानी सदाचारी हूँ। तो अगर मेरे मन में इस तरह की बात आ रही है, और अस आनत और यानी हृदय, मेरे हृदय में इस तरह की बात आती है, तो करोड़ों पापों के समान है। कोटि को चाली, तो इस तरह की बात जो है करोड़ों पापों के समान है। अब वो इस बात का दृष्टांत देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बुरी हो तो संतान आगे अच्छी हो, माता पिता अगर दुर्गुण युक्त हो तो उनकी संतान अच्छी हो ही नहीं सकती। दृष्टांत देते हैं वो, इसका आगे किस बात में देते हैं, देखो। फरई के कोदव बाली सुसाली, फरई के कोदव बाली सुसाली, मुकता प्रसव की संबुक काली। क्या कह रहे हैं वो? अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं कि कोई खराब किस्म का आप अनाज बोते हैं तो उससे आप अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप मोटा धान अगर उगा रहे हैं, मोटे धान को रोप रहे हैं, तो उससे आप अच्छी किस्म के, श्रेष्ठ किस्म के बासमती चावल की उम्मीद, धान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ऐसे ही जैसी माता होगी वैसे ही आगे संतान होगी। वो अपनी बात में ये बात कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और दृष्टांत देते हैं वो, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब कह रहे हैं मुक्ता, मुक्ता कहते हैं मोती को, सच्चे मोती को, कि मोती किस में से निकलता है? सीप में से निकलता है। तो कह रहे हैं कि अगर काली घोंघी सोचे कि वो मुक्ता यानी सच्चे मोती को पैदा कर सके, उत्पन्न कर सके, तो ऐसा तो असंभव सी बात है। यानी कि अगर माँ बुरी है तो उसकी संतान आगे अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो ये दृष्टांत दिए हैं उन्होंने, ये भी एक तरह का अलंकार है। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अब काहू। तो कह रहे हैं कि मैं सपने में भी किसी को लेश मात्र भी इस बात का दोष नहीं दे सकता हूँ। राम वनगमन जो हुआ है वो पूरी तरह मेरे ही कारण हुआ है। सपने हो दोषक, दोषक यानी दोष, लेसु न काहू, लेसु यानी लेश मात्र भी मैं किसी को इस बात का दोष नहीं दे सकता हूँ। मोर अभाग उदधि अब काहू, ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है और अथाह समुद्र के समान ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कारण इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारे जाए जननी कही काकू, कि बिना सोचे समझे, बिना परिणाम के बारे में सोचे मैंने अपनी जननी को बुरा भला कहा है। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, अग यानी पाप, परिपाक यानी परिणाम, कि मैंने बिना सोचे समझे इस तरह का पाप किया है। जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू, मैंने अपनी जननी को, अपनी माता को बुरा भला कहा है, उनका दिल दुखाया है।
तो ऐसे में वो क्या चाहते हैं कि श्री राम वापस चलें और उनको मना लें। हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ, दुख में डूबा हुआ हूँ, चारों तरफ देख कर मेरा दिल जो है वो डूबा जा रहा है, वो हार चुका है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, की अब तो मुझे एक ही तरह से अपनी भलाई नजर आ रही है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिया रामो, लागत मोहिनी के परिणामों। की गुरु हैं मेरे साथ में, गोसाई साहेब सीता और राम हैं, ये सब लोग मेरे साथ हैं। इन्हीं के कारण मेरा परिणाम अच्छा हो सकता है, मेरी जीवन नैया पार लग सकती है, मुझे सुख मिल सकता है, श्री राम हमारे साथ वापस चल सकते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। क्या कह रहे हैं? साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कि साधु हैं यहाँ पे, इस सभा में साधु लोग खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, प्रभु पास में हैं। कहूँ सुथल सती भाव, के इस तरह का तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान अभी कहाँ मौजूद होगा, यहीं पे सारी पवित्रता है। ऐसे पवित्र स्थान पे खड़ा होके मैं सत्य भाव से अपनी बात कह रहा हूँ। सती भाव, सती यानी सत्य, भाव यानी भाव, सत्य भाव से, अच्छी भावना से, सच्ची भावना से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपना प्रेम जो है वो राम के प्रति प्रदर्शित कर रहा हूँ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव, के श्री राम और मेरे गुरुजन मुझसे बेहतर जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरी ये बातें सच्चा प्रेम है या फिर मैं झूठ और प्रपंच रच रहा हूँ। यानी जो सच है वो मेरे गुरुजन और श्री राम जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लेते हैं विशेषताएं क्या है। भाषा अवधी है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। दोहा चौपाई छंद आता है, चौपाई पहले आती है, दोहा उसके बाद में अंत में आता है। उदधि अवगाहु में रूपक अलंकार है, गेय पद है, संगीतात्मकता है सारे पदों में। तो विशेषताएं लगभग एक सी है सभी पदों में। अगला पद पढ़ लेते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी। अब इसमें देखिए निषाद राज की बात आएगी इस वाले पद में, कि वर्ण व्यवस्था में निषाद राज को निम्न वर्ण का माना गया है, लेकिन श्री राम उनके साथ कितना प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, ये देख के लक्ष्मण तो क्या, भरत की बात है यहाँ पे, भरत जो है वो आश्चर्यचकित हैं। तो ये जो है तुलसीदास ने जानबूझ के इस तरह के प्रसंग रखे हैं रामचरितमानस में, जिसमें वर्ण व्यवस्था को अच्छे से स्थापित होते दिखाया गया है, कि उच्च वर्ण के लोगों को निम्न वर्ण के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और सिर्फ भक्ति प्रदर्शन ही रामचरितमानस का उद्देश्य नहीं है। भक्त तो वो थे ही राम के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रामचरितमानस सिर्फ भक्ति के उद्देश्य से नहीं लिखा गया, इसका उद्देश्य लोक कल्याण है। उस समय क्या था, मुगल थे, भारत में वो स्थापित हो चुके थे, और भारतीय वर्ण व्यवस्था, हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत कट्टर थी। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से निम्न वर्ण के लोग इस्लाम धर्म अपना लिया करते थे, उस तरफ को आकर्षित हो जाते थे। तो इन सब बातों को रोकने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति की अच्छाइयाँ स्थापित करने के लिए रामचरितमानस की रचना की गई थी। ये भी एक लक्ष्य और उद्देश्य समाज कल्याण का उनके मन में रहा था। तो वो न सिर्फ भक्त थे, महान दार्शनिक भी थे, और लोक कल्याण की भावना उनके मन में हमेशा रहा करती थी। तो ये वाला जो पद है, इसमें निषाद राज से उनके प्रेम भी झलकेगा राम का। देखें जरा। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। क्या कह रहे हैं, पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ, मैंने शायद पढ़ा नहीं आपके लिए। ये भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न चाही बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझी सहयूं सब सूला, सुनि बन गवनो किन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा, बिन पान्हि न पयाते ही पाए, शंकर साखी सहे रहेऊं एहि घाय। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहु, अब सब आँखिन देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जीन्हि निरखी मग सापिन बीची, तजहि विषम विष तापस तीची।
इसे बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मेरे दिल के करीब पंक्तियां हैं, मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं ये। जिन्हा ही निरखी मग सांपन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लगे जाहि। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहे। देखें जरा, इसे समझ लेते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, कि भूपति राजा दशरथ तो जो थे वो अपना वचन और प्रण निभाने के लिए राम के वियोग में प्राण त्याग चुके। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, उन्होंने अपना प्राण तो रख लिया, लेकिन राम वियोग में, राम के प्रेम में वो उनका विरह सह नहीं पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। जननी कुमति जगतु सब साकी, मेरी जननी कुमति है, कुबुद्धि है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, इस बात का साक्षी तो सारी दुनिया है, इस बात की साक्षी सारी दुनिया है। भरत ये बात कह रहे हैं। देखी न चाही बिकल महतारी, अब महल में मुझसे माताएं जो हैं वो उनकी व्याकुलता देखी नहीं जाती हैं। बिकल, बिकल यानी व्याकुलता, महतारी माताएं जो हैं वो महल में राम के वियोग में व्याकुल हैं, तड़प रही हैं, और उनकी तड़पन, उनकी व्याकुलता भरत सह नहीं पाते हैं। जरहि तो सह जरपुर नर नारी, यहाँ तक कि पुर कहते हैं नगर को, कि नगरवासी जो हैं, नर नारी जो हैं नगर में रहने वाले, वो भी आपके वियोग में तड़प रहे हैं, वो भी आपके वियोग में जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, और मैं ही इस सारे अनर्थ का मूल हूँ, मैं ही इस सारे अनर्थ की जड़ हूँ। मही सकल अनर्थ, सकल यानी सारे, अनर्थ, अनर्थ यानी अनर्थ, कर मूला, मूल यानी जड़, कि मैं उस सब की जड़ हूँ, आपके वन गमन का मुख्य कारण मैं ही हूँ। सो सुने समझी सहयों सब सूला, कि ये सारी बात सुन के समझ के मैं इस दर्द को कैसे सहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये दर्द जो है मेरे दिल में शूल के समान चुभता है। सूला, शूल, त्रिशूल बोल देते हैं ना, नुकीली कोई भी चीज़ जो है वो शूल मानी जाएगी, बाण की तरह की कोई भी चीज़। त्रिशूल यानी जिसमें 3 शूल हैं। सुनि वन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। मैंने आते ही सुना था कि श्री राम जो हैं वो वन गमन कर चुके हैं। सुनी, सुनी मतलब सुना। वन गवनु कीन्ह रघुनाथा, कि रघुनाथ जो हैं, श्री राम जो हैं वो वन गमन कर चुके हैं। करि मुनि वेश लखन सिय साथा, और उन्होंने मुनि का वेश धारण किया, लखन और सीता को अपने साथ ले लिया। बिन पान्हन पया नहीं पाए, मैंने ये भी सुना कि वो बिना पादुकाओं के, पान्हन यानी पादुकाएं जिन्हें बूट बोल देते हैं आप आज, बिना पादुकाओं के पया देही, पैदल ही वो वन की तरफ निकल गए। शंकर साखी रहे एह खाए, शंकर भगवान साक्षी हैं। शंकर, शंकर, साखी साक्षी, शंकर, शंकर भगवान साक्षी हैं कि ये बात मेरे दिल में कितना घाव कर रही है, मुझे कितनी चोट पहुंचाती है। बहुरे निहारे निषाद स्नेहो, कुलिस कठिन और भयउ न बेहो, कि निषाद का आपके प्रति स्नेह देखकर और आपका निषाद के प्रति स्नेह देखकर मेरा दिल फटा जाता है कि मेरे भाई, बड़े भाई श्री राम की सेवा मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो निषाद का आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। निषाद का उनके प्रति प्रेम है। निषाद कितने भाग्यवान हैं जो उनके साथ हैं अभी। तो ये बात जो है, इससे उनका दिल जो है कष्ट पा रहा है। उनका दिल इस वजह से कष्ट पा रहा है कि वो अपने भाई के निकट नहीं हैं। कुलिस कठिन और भयउ न बेहो, कि ये जो है बात मेरे दिल पे पत्थर के समान चोट कर रही है, मेरे दिल को पत्थर बनाए दे रही है कि मैं आपके समीप आज नहीं हूँ। अब सब आंखें न देखूं आई, और ये सब बातें अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो मैंने सुनी थी कि राम मुनि वेश में पैदल ही बिना पादुकाओं के लक्ष्मण और सीता के साथ वन गमन कर रहे हैं। तो ये बात मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और इसे देख के मेरे हाल किया है, जियत जीव जड़ सबई सहाय। मेरे हाल कैसे हैं? जियत जीव जड़ सबई सहाय, कि मुझे जीते जी ये सब बातें देखनी पड़ रही हैं, ये सब सहना पड़ रहा है। मेरा दिल जो है इन बातों से बिंधा जा रहा है। सहाय यानी बिंधा जा रहा है। जिन्हा ही ने रखे मग सांपन बीछे। अब आई मेरी पसंदीदा लाइन है।
देखें ये पंक्तियां, जिन्हा ही निरखी मग सांपन बीछी तजहि विषम विषु तापस तीछी, कि ऐसे श्री राम जिनको देख कर रास्ते में चलने वाले जो सांप और बिच्छू जैसे कीट हैं वो भी अपनी बुराइयां छोड़ देते हैं, अपना विष त्याग देते हैं, अपनी बुरी प्रवृत्तियां त्याग देते हैं। अब कीटों को सबसे निम्न स्तर का माना जाता है, सबसे बुरा माना जाता है कि उनको कोई भी बुद्धि नहीं होती है, वो किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी श्री राम की आभा ऐसी, आभा मंडल ऐसा है कि निम्नतम स्तर के जीव भी उनको देखकर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, अपनी बुराइयां त्याग देते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाहि, कि ऐसे रघुनंदन, ऐसे श्री राम जो कि अजात शत्रु हैं, जो अपने हर शत्रु को जीत लेते हैं। जीतते कैसे हैं? युद्ध से नहीं, सिर्फ अपनी अच्छी भावना से, अपने भले मन से, अपनी पवित्रता से, अपने शुद्ध आचरण से वो सामने वाले को जीत लेते हैं, उसका मन जीत लेते हैं। किसी के भी मन में उनके प्रति शत्रुता का भाव उपजता नहीं है। ऐसे श्री राम, सीता और लक्ष्मण जिसको अनहितकारी लगते हैं अपने लिए, जिसे लगता है कि ये हमारा भला नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बुरे हैं, मैं उस माता कैकई का पुत्र हूँ। यानी माता कैकई क्या है? सांप बिच्छू से भी बदतर हैं, वो ये कहना चाह रही हैं। जिन्हा ही निरखी मग सांपन बीछी तजहि विषम विषु तापस तीछी, कि जिन्हें देख के रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपनी बुराइयां त्याग देते हैं, अपना विष त्याग देते हैं। ऐसे रघुनंदन श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिसको अपना अनहित करने वाले लगते हैं, तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजी दुसह दुख दैव सहावई काहि, कि मैं उसका पुत्र हूँ। तनय, तनय कहते हैं पुत्र को, तन से उपजा हुआ, तन से उत्पन्न, तनय। तनया पुत्री, तनय पुत्र। तासु तनय तजि दुसह दुख, कि अब इससे ज्यादा दुस्सह दुख मेरे जीवन में और क्या होगा कि मैं ऐसी माँ का पुत्र हूँ। बताइए मैं इस दुख को कैसे सहूँ। दैव सहावई कहाई, कि देव भक्त प्रभु आप ही बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बचूं, इस दुख को कैसे सहन करूं। भाषा कौन सी है? अवधि है, दोहा चौपाई छंद है, स्वर मैत्री है और अनुप्रास अलंकार है। और भी अलंकार हैं, आप उन्हें छांटें और लिखें। ये इन पदों की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। अभी मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।